शुभ सायंकाल दोस्तों। इंडिया ने ओआईसी जो है संस्था है इस्लामिक कॉरपोरेशन के लिए, उसको साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि आप कृपया अपने काम से काम रखें और कश्मीर जो मुद्दा है, कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, पूरा कश्मीर भारत का है, उसमें हस्तक्षेप करने से बचें। उसने ये भी कहा है कि कई जो देश हैं वो अपने इंटरेस्ट या अपने हितों के लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है, ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर रहे हैं। तो प्लीज अपनी रेपुटेशन बना के रखें और ऐसे कमेंट से और इस तरीके के हस्तक्षेप को करने से बचें। यहां मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता आया है कि ओआईसी का वो उपयोग करे, और ओआईसी को भी पता है कि पाकिस्तान उसका वो बच्चा है जो हर जिद में पापा के पास, पापा से शिकायत कर दूंगा, ये हुआ, ऐसे करता है। और ओआईसी को पता है कि मेरा बच्चा नालायक है, लेकिन वो भी एक एथिकल या फिर आप कहिए कि संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बाउंडेशन से घिरा हुआ है, क्योंकि ओआईसी के कई सारे ऐसी कंट्रीज हैं और रीसेंट टाइम में उनके जो ओपिनियन है टुवर्ड्स इंडिया एंड कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर इश्यू, वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने पिताजी से बार बार ये कोशिश करता है कहने की कि आप कश्मीर करो, कश्मीर के बारे में बोलो, ये और बोलो, ये और बोलो। तो इंडिया ने साफ साफ स्पष्ट रूप से ओआईसी को बोल दिया है। पिछले साल उसने अपना 2019 के बाद से उसने अपना जो स्टैंड है, जो अपना स्टैंड है, उसको बदलना शुरू किया। उससे पहले वो क्या कहता था, ओआईसी मेंबर्स इंडिया के बारे में या कश्मीर मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, ओआईसी जो संस्था है वो क्या है, भारत उसका सदस्य है या नहीं है, और भारत अगर नहीं है तो उसको कब पार्टिसिपेशन मिला, कितने सदस्य ओआईसी में, ये सारी अभी मैं चर्चा करूंगा। आगे चलते हैं। पहले यूपीएससी जीएस जो पेपर टू है, जीएस का जो सिलेबस का पेपर टू है, उसमें सीधे सीधे बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स की बात हो रही है, एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। तो जो ओआईसी है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूनाइटेड नेशंस जो संस्था, उसका जो उसके बाद जो सबसे बड़ा एक संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं, एक ऑफिशियल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है। तो इसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और भारत की जो कश्मीर मुद्दा है, भारत की जो स्टेबिलिटी और भारत के जो इंडिविजुअल देशों के साथ संबंध है ओआईसी का, उनके ऊपर भी इंपैक्ट होता है, और भारत के जो हित हैं उनको ये ग्लोबल जो ग्रुपिंग है ओआईसी है उससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। तो इसलिए ये टॉपिक यूपीएससी के जीएस टू में इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये न्यूज दी है कि डोंट अलाउ ओआईसी टू बी सबवर्टेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट लाइक पाक सेज इंडिया। तो अरिंदम बागची जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस स्टैंड को, इस जो थॉट्स है उसको क्लियर करते हुए अपना डिसीजन दिया, बताया है कि भैया हमने ओआईसी को साफ साफ बोल दिया। पाकिस्तान ने क्यों ऐसा खुश हुआ, ये स्टेटमेंट क्यों आया, मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले देख लेते हैं एक और न्यूज, इंडिया टुडे की भी न्यूज है अभी। देखिए 6 बजे की न्यूज है, 9 जुलाई की। अब बात करते हैं हुआ क्या। अभी कुछ ही दिन पहले यानी जुलाई 5 को जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं यूसुफ अल ओथाईमीन, उन्होंने कुछ इशू जो था वो इंडिया के जो एम्बेसडर थे वहां पे जेद्दा में, यूसुफ सईद, उनसे इस बारे में चर्चा की और बताया उन्हें कि कश्मीर का मुद्दा है, हम हेल्प कर सकते हैं। ओआईसी ने ऐसा कहा कि अगर आप चाहें हम हेल्प करना चाहते हैं और हम कश्मीर में एक ग्रुप भेजना चाहते हैं जो वहां पे देखेगा कि हालात कैसे हैं और क्या परिस्थितियां हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा ही हो हल्ला काटा और बहुत खुश हुआ कि भैया ओआईसी ने तो ये कह दिया, ओआईसी ने वो कह दिया, और ड्यूली कन्वेड टू इंडिया, जो इस इमोशन से हमारे साफ साफ बता दिया। तो भैया फिर जो हमारे बागची साहब उन्होंने साफ साफ बोला कि जो मीटिंग थी वो इंडियन एनवॉय तब गए थे जब ओआईसी ने बार बार, उससे पहले भी ओआईसी उन्हें बुला चुका था और उसके बाद वो उनके पास गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओआईसी शुड बी वॉचफुल दैट देयर प्लेटफॉर्म इज नॉट सबवर्टेड बाय। देखिए कितना स्ट्रिक्टली साफ साफ बोला है कि भैया देखो ऐसा है, ये जो एरेगेरे जो देश हैं और हर तरीके की जो फालतू की बातें करते हैं उनसे अपनी इज्जत खराब मत कराओ। आदमी इज्जत बनाने में समय लगाता है और आपकी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी, जो भी बनी कुची है वो उसको खराब मत करो। और एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा है, जो इंडिया के इंटरेस्ट है, इंडिया की जो इंटरनल अफेयर्स है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो उसका आंतरिक मामला है, तो उसके बारे में आपको किसी भी स्टेटमेंट को या वन साइडेड रेजोल्यूशन लेने से बचना चाहिए। अब इसके आगे बात करता हूं ओआईसी। ओआईसी मैंने पहले भी बताया कि 57 स्टेट्स हैं, यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट
द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, हार्मनी अमॉन्ग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की शांति और सौहार्द बनाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। एक चीज और बता दूं कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं उनके लिए अपनी मेंबरशिप को रिजर्व रखता है, इसलिए भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। उसका मूल कारण स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी है कि जब से ओआईसी की स्थापना हुई थी तब से ही पाकिस्तान ने भारत को इसमें प्रवेश नहीं लेने दिया था, और पाकिस्तान ने शर्त लगा दी थी कि या तो भारत होगा या मैं होऊंगा। तो क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, मेजोरिटी ज्यादा थी, तब से पाकिस्तान ओआईसी का सदस्य, और पाकिस्तान हमेशा इस तरीके के पेच लगाता है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया। और ना ही, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, फिर भी ओआईसी का वो ऑब्जर्वर स्टेटस तक नहीं है उसको। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2019 में क्या हुआ अभी मैं बताता हूं। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है रशिया, थाईलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं, जो और भी छोटी कंट्रीज हैं, उनके पास है। ये मैप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनकी वेबसाइट से मैंने लिया है। ये देखिए, ये मेजोरिटी वो कंट्रीज है, या फिर अरब पेनिनसुला पूरी तरीके से देख सकते हैं, या फिर जो गल्फ है वो ओआईसी के सदस्य हैं। इसके साथ साथ तो इंडोनेशिया वाली जो कंट्री है, और इधर जो सदर्न अमेरिका के अपर पोर्शन में जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, ये सब ओआईसी के मेंबर्स हैं। रशिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि ओआईसी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भारत के क्या संबंध हैं। देखो, बात इतनी सी है कि 2018 के बाद से हमारे जो संबंध हैं उनमें डिफरेंस है। उससे पहले हमेशा ओआईसी हम पे आरोप लगाता था और हम शांति से, हाँ ठीक है हमारा इंटरनल मामला है, कश्मीर से आप दूर रहें। लेकिन जब 2018 में समिट हुई बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने इस सेंस में हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, हमारा फेवर किया है। और उसने कहा, पहली बार इतने स्ट्रांगली किसी ने कहा कि भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें 10%, वर्ल्ड की 10% मुस्लिम जो आबादी है वो रहती है। लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे भी पेच लगा दिया। मैंने 1969 का भी आपको अभी बताया कि जब इंडिया को बुलाया गया तो इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब पाकिस्तान के कारण भारत को डिस इनवाइटेड कर दिया गया। और जब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद वहां गए थे तो उन्हें पूरी तरीके से इनवाइट नहीं किया, और उन्हें इस जो कमिटी थी या फिर इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भागीदारी नहीं लेने दी। तो इसका कारण था जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडिया के पार्टिसिपेशन के खिलाफ प्रॉपरली लॉबी की थी। तो पाकिस्तान तब से इस तरीके के घटिया हरकतों पे उतरा हुआ है। अब बात करते हैं 2019 के बाद से। 2019-18 में देखिए बांग्लादेश ने पूरा सपोर्ट किया कि ऑब्जर्वेशन स्टेटस बनाना चाहिए। 2019 में क्या इंटरेस्टिंग काम हुआ कि ओआईसी की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें हमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया, और हमारी जो माननीय स्वर्गीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इसके इनॉग्रल सेशन को जो अबू धाबी में हुआ था उसको एड्रेस किया, और बहुत ही रेपुटेटेड तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से हमारा वहां पे रेस्पेक्ट हुआ। तो ये जो सिस्टम है और ये जो अप्रोच है, ये चीजें अब बदलने लगी हैं। ये साफ साफ उन्होंने कहा कि इट वाज अ वेलकम रिकॉग्निशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 185 मिलियन मुस्लिम। मैंने कहा कि लगभग 20 करोड़ मुस्लिम जो है भारत में रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट टाइम इनविटेशन था वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी गई न्यू दिल्ली, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत हजारों बार कोशिशें की कि भारत उसमें ना जाए। इसके साथ साथ उस समय पे जब बुलाया गया था तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने पूरा जो जो मीटिंग थी उसको बॉयकॉट कर दिया। और क्यों कर दिया बॉयकॉट? क्योंकि उन्होंने कहा कि यूएई से कि भैया इंडिया को मत बुलाओ, लेकिन यूएई अपनी बात पे अड़ा रहा, उसने कहा कि ना हम इंडिया को बुलाएंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर रखेंगे। तो वो उस प्लेनरी मीटिंग से बाहर ही चले गए। इनके बाहर आने के समय अब आ गए हैं हर जगह से। खैर, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, बहुत ही सम्मान के साथ उनको लिया गया और उनकी बात सुनी गई। दिस वाज द 46 सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, ये अबू धाबी में हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओआईसी का स्टैंड क्या कश्मीर पर। देखो, ओआईसी जनरली सपोर्टिव रहा है पाकिस्तान के स्टैंड पे, और उसने यही माना कि कश्मीर में एट्रोसिटीज होती हैं, और कई बार स्टेटमेंट इस तरीके से देता है। लेकिन 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो हटा लिया कश्मीर से, तो पाकिस्तान ने दुनिया भर की लॉबी कर ली, बहुत मेहनत कर ली कि ओआईसी इसका बहुत भयंकर तरीके से कंडेम करे। लेकिन पाकिस्तान के सरप्राइज के लिए कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों जो टॉप लीडर्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के ओआईसी में भी और ओवरऑल भी,
उन्होंने इस जो प्रयास था उसको चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया और बोला इतना नेतागिरी मत करो, करने दो, काम कर रहे हो। तो उसको हार्शली उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बस उन्होंने ये बोला कि भैया ठीक है देख लो, जितना पाकिस्तान ने सोचा था कि हवा काट देंगे, शोर मचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ओआईसी जो इंडिया का क्रिटिसिज्म करता है उसको भारत कैसे रिस्पॉन्स करता है। पहले भारत का कहना था कि J&K इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज अ मैटर ऑफ स्ट्रिक्टली इंटरनल टू इंडिया, लेकिन अब उसने जो अपना अप्रोच किया है 2020 में एक स्टेप अहेड जाके उन्होंने बोला कि देखो भैया, ओआईसी का एक अच्छा रिकॉर्ड है, उसको परेशान मत करो, आप अपने आप जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका मिसयूज मत होने दो। और एक कंट्री जिसका खुद का रिलीजियस टॉलरेंस, रेडिकलिज्म और परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज में रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, उसकी बात मत सुनो आप, क्योंकि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी और आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो भारत ने अब जवाब देना शुरू किया और इसी का अगला चरण इस बार मिला है कि देखो भैया, वापस से कहते हैं कि अपनी इज्जत बना के रखो, अपने बिगड़ैल जो बच्चे हैं, अपने जो बिगड़ैल रिश्तेदार हैं, उनको संभाल के रखो, ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया की ओआईसी मेंबर्स के साथ क्या संबंध है, तो पृथक रूप से अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो लगभग हर देश के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। खासतौर पे यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है बहुत सारा, और रिसेंट सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। इसके अलावा जो हमारे क्लोज नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, वो भी ये सब जानते हैं और साफ साफ रूप से कहते हैं कि हम भारत के साथ अपना कोई भी संबंध कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, बट हमें भी ओआईसी के अनुसार ही चलना होता है। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की जो नापाक मंसूबे हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।